नमस्ते, मैं डॉक्टर सागर मुदगल हूँ माइंड स्पेस थेरेपी क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसे डिप्रेशन या अवसाद कहते हैं। अब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि डिप्रेशन आजकल आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि वो डिप्रेस था इसलिए उसने सुसाइड कमिट किया, या बहुत समय से कोई डिप्रेशन में चल रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लोग देखते होंगे। इसलिए आज हम इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, क्यों हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों आप इतना न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, उसे जानना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा कलेक्ट करते हैं वो लोग, उसके हिसाब से उन्होंने पाया कि कम से कम पूरी दुनिया में 35 करोड़ के आसपास लोग डिप्रेस्ड हैं या डिप्रेशन से ग्रसित हैं। और WHO का ही जो डेटा है उसमें ये भी आया है कि उन 35 से 40 करोड़ लोगों के जो आधी पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। कम से कम 20 करोड़ लोग इंडिया में डिप्रेस्ड है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर 5 में से एक व्यक्ति इंडिया में डिप्रेस्ड है। और अभी भी इस बारे में अवेयरनेस काफ़ी पुअर है। जबकि इंडिया केवल डायबिटीज़ कैपिटल, जैसे आपने सुना होगा, डायबिटीज़ कैपिटल ही नहीं, वो डिप्रेशन कैपिटल भी बन चुका है। अब डिप्रेशन किसे हो सकता है? डिप्रेशन किसे भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में, बच्चों को, वयस्क को, बूढ़े लोगों में, हर एज ग्रुप में डिप्रेशन देखा जा सकता है। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको या आपके घर में या आपके आसपास, आपके घर परिवार के किसी को भी हो सकता है। इसलिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सुसाइड या आत्महत्या का सबसे जो कॉमन रीज़न है वो डिप्रेशन है। जैसे हमने पिछले वीडियो में सुसाइड के बारे में बात करी थी, तो सबसे जो कॉमन रीज़न है सुसाइड का वो डिप्रेशन है। आइए अब देखते हैं डिप्रेशन के लक्षण क्या है, जिससे आप लोग भी, या आप उससे खुद ग्रसित हो या आसपास कोई ग्रसित हो, तो आप लोग पकड़ पाए कि हाँ इसे डिप्रेशन है, आप लोग थोड़ा जान समझ पाए। तो डिप्रेशन के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं: मन उदास रहना, किसी काम में मन ना लगना, बहुत चिड़चिड़ापन होना, और रात में नींद में परेशानी आना, नींद ना आना, या फिर अत्यधिक नींद आना, कुछ हद से ज़्यादा ही नींद आना, भूख ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, कैसे भी देखा जा सकता है इसमें। और इसके अलावा वो अगर आप पूछेंगे उस व्यक्ति से जिसे डिप्रेशन है, तो वो अकेला रहना चाहेगा, किसी से बातचीत ना करना चाहेगा, उससे बहुत कोई बात करने आएगा तो उससे बात करने का मन नहीं होगा, चिड़चिड़ाहट होगी। घर वाले बोलेंगे कि कुछ समय से इसका व्यवहार बदल गया है। कम से कम 2 से 3 हफ्ते जो होते हैं, अगर ऐसे ही ये पर्सनैलिटी चेंजेस या व्यवहार में बदलाव देखा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति को डिप्रेशन की बीमारी है। अब जैसे हर बीमारी की अलग अलग स्टेजेस होती है, डिप्रेशन की भी 3 ग्रेड्स होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट में तो मैंने जो आपको सारे लक्षण बताए वो सारे, पर सीवियर डिप्रेशन थोड़ा सा इन सब से अलग होता है। और सीवियर डिप्रेशन सबसे कॉमन कॉज है सुसाइड का। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुसाइडल है या उसमें आत्महत्या के बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, तो आप उसे सीधे सीवियर डिप्रेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सीवियर डिप्रेशन में दूसरे लक्षण भी होते हैं जो नॉर्मली डिप्रेशन में नहीं देखे जाते, जैसे डर लगना, अकेले बैठकर कानों में आवाज़ें आना, ऐसा लगना कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, पूरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, आसपास जो जीवन है वो किसी भी कारण का नहीं है। और इसमें सुसाइड का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर किसी को भी सीवियर डिप्रेशन है तो उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, नहीं तो वो डेफिनेटली सुसाइड की कोशिश करेगा और सक्सेसफुल भी हो सकता है उसमें। अब बहुत बार आप ऐसे देखेंगे कि कोई अगर ऐसा बताता है कि ये सारे लक्षण बताता है, मेरा मन उदास नहीं रहता और मुझे अच्छा नहीं लगता, खराब विचार आता है, तो घर परिवार वाले, आसपास वालों की सलाह ये होती है कि फालतू बातें मत करो, इन चीज़ों में मन मत लगाओ, ये कुछ नहीं होता है। दोस्तों की अक्सर सलाह होती है, चलो घूमने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं या पार्टी करने चलते हैं। अब क्यों ये इन चीज़ों से ठीक नहीं होता है, इन सारी चीज़ों से हम इस पर बात करेंगे। जो डिप्रेशन है वो देखा गया है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, मस्तिष्क में उसकी कमी आने से डिप्रेशन होता है।
और ये जेनेटिक रीज़न से भी होता है। तो ये केमिकल इम्बैलेंस के कारण हो रहा है दिमाग में। तो केवल ऐसा कह देने से कि तुम्हें कुछ नहीं है, ठीक हो जाओ, छोड़ दो, ये उसी प्रकार हुआ जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो गई तो आप उसे कह रहे हैं मत सोचो, ये सब कुछ नहीं होता, फालतू बातें मत करो, तुम्हारा ब्लड शुगर कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा, अगर तुम सोचोगे तुम्हें शुगर नहीं है तो तुम ठीक हो जाओगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से मूर्खतापूर्ण बातें अगर कोई ऐसा करता है तो मूर्खतापूर्ण बातें ही होगी। इसके अलावा ये आजकल क्यों हो रहा है, हम क्यों इतना डिप्रेशन के बारे में सुन रहे हैं? एक तो अवेयरनेस थोड़ी सी बड़ी है और दूसरा है कि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। हमारे पास ना अपने मन को देने के लिए समय है, ना अपने शरीर को देने के लिए समय है। तो इससे होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बार बार वर्क का प्रेशर, वही सब हमारे दिमाग में चलता रहता है। या फिर हमारे एक्सपेक्टेशंस लाइफ से कुछ बहुत ज़्यादा है, हमारी कैपेबिलिटीज़ से कुछ बहुत ही ज़्यादा है। हर कोई बहुत करोड़पति बनना चाहता है, बड़ी कार में घूमना चाहता है, बट हर कोई उस लेवल की ना मेहनत करना चाहता है और ना ये समझता है कि हर किसी में वो एबिलिटीज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। संतुष्ट रहना व्यक्ति को नहीं आता, आज में जीना वो भूल गया है, जिसके कारण ये डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी मानसिक समस्याएं बढ़ गई है। अब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, इतने अवेयर हो गए हैं कि मुझे या मेरे आसपास किसी को डिप्रेशन है, अब उसका क्या करें? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसे फालतू का ज्ञान देना या बोलना यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, उससे डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। सीधे उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आइए, वो उसका एनालिसिस करेगा, समझेगा, मेडिसिन स्टार्ट करेगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है, तो दवाइयों से न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल एक नॉर्मल बनाया जाता है। अब कुछ लोगों को ये मिथ्या होती है कि इनकी आदत पड़ जाती है, डॉक्टर इनकी आदत डाल देते हैं ताकि पूरे टाइम लेते रहो। ये कहना उसी प्रकार से होगा कि जैसे किसी की बॉडी में थायराइड नहीं बन रहा हो, कम बन रहा हो, तो उसके लिए बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा थायरोक्सिन के लिए। अब आप ये थोड़ी बोलेंगे कि डॉक्टर आदत डाल रहा है, आपका शरीर है उसमें बन नहीं रहा है इसलिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उसमें कोई आदत वाली कोई बात नहीं है और डरने घबराने की भी कोई बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे थायराइड की दवाई लेते हैं वैसे डिप्रेशन की दवाई होती है। अब हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे डिप्रेशन होने के चांसेस कम हों? एक बार हो गया तो आपको डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज लेना ही पड़ेगा, बट ऐसी कुछ चीज़ जिससे डिप्रेशन ना हो, या अगर आपको डिप्रेशन है और आपकी दवाइयाँ चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका डोज कम हो या एक नॉर्मल डोज में आप ठीक हो जाए? सबसे पहले है एक हेल्दी रेगुलर रूटीन फॉलो करना, सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना। इसके अलावा आपके खाने में फल और सब्जियां, रॉ फूड इससे ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज करना, नियमित एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे इफ़ेक्टिव जो देखेंगे आप तो योगा, स्पेशली सूर्य नमस्कार, उससे मतलब सारी मेंटल इलनेसेस आप सोच सकते हैं कि आपका रिस्क कम हो जाएगा। और इसके अलावा मेडिटेशन करना, या जिसे ध्यान बोला जाता है। बॉडी के लिए आपने एक्सरसाइज कर ली, माइंड के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है, वो आप उसकी एक्सरसाइज है। वो हम आने वाले 1-2 वीडियोज़ में मैं और स्पेसिफिकली बताऊंगा कुछ बहुत इजी तरीके मेडिटेट करने के। आपको बहुत ज़्यादा भी कुछ सीखना नहीं करना है, एक बेसिक लेवल मेंटेन करते हुए चलना है। और 30 से 45 मिनट तक वॉक करना रोज़, खुश रहना, थोड़ा सा बाहर निकलना, लोगों से बातचीत करना। जो वर्क का स्ट्रेस है, काम काज का जो स्ट्रेस है, उसे काम पे ही छोड़ के आना। घर पे आ रहे हैं तो घर वालों को बराबर समय देना, उनके साथ हंसी मजाक करना, अच्छे से बातचीत करना, दोस्तों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे डिप्रेशन के चांसेस कम हो सकते हैं। अपने मन का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।